क्या पढ़ाना है बताओ। क्या पढ़ाना है श्वेता, उज्जवल? सर हमें क्या? वर्ण की उत्पत्ति ध्यान दियो। हम्म। वर्ण की उत्पत्ति करो। अच्छा, वर्ण की। चलो लिखो वर्ण की उत्पत्ति। कुछ पूछने के लिए भी बोला था। उज्जवल, कुछ पूछने के लिए नहीं बोला है? नहीं बोला, बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। चलो लिखो वर्ण की उत्पत्ति। इंपोर्टेंट कंसेप्ट है वर्ण। लिखो चरक। लिखो चरक शारीर 8। देखो वर्ण 3 प्रकार के। वर्ण 3 प्रकार के। देखो नंबर 1 लिखो अवदात या गौर वर्ण। अवदात या गौर वर्ण। ये कैसे बनता है? लिखो जल प्लस आकाश प्लस तेज। जल आकाश तेज। ठीक। नंबर 2 लिखो कृष्ण वर्ण। लिखो वायु सॉरी वायु प्लस पृथ्वी प्लस तेज। तो इसको ये वी और ये पी 5 भौतिक बनते हैं वर्ड। लिखो श्याम वर्ण। देखो चारों महाभूत संभाग। चारों महाभूत संभाग प्लस तेज। तेज तीनों में कॉमन है। ठीक। तो श्याम तो जान ही रहे हो। श्याम में जब आएंगे तो चारों महाभूत एक साथ हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको याद ऐसे कर लेते हैं। आज माने आकाश और जल। आज गोरे ने कृष्ण का क्या बढ़ाया? बीपी बढ़ाया। आज गोरे ने कृष्ण का बीपी बढ़ाया। और श्याम में चारों हो गए संभाग में। और तेज तो तीनों में कॉमन ही है। ठीक। और भूल जाओ तो याद रखो भगवान कृष्ण कैसे हैं।
तो वीआईपी है, वो तो जान ही रहे हो तुम। भगवान कृष्ण कैसे हैं? वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं, वायु और पृथ्वी। ठीक, लिखो अगला। लिखो चरक इंद्रिय स्थान 1। देखो वर्ण 4 प्रकार के, प्राकृत वर्ण 4 प्रकार के, ऐसे लिखो प्राकृत वर्ण 4 प्रकार के। ये वर्ड जो 3 प्रकार के, ये पूछ चुका है 2015 पीजी में, खूब पूछा गया ये क्वेश्चन, 2015 में नॉर्मली आया है, तो याद है। ठीक, और ये जामनगर में भी आया है क्वेश्चन, प्राकृत वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? लिखो कृष्ण, श्याम, अवदात और श्याम अवदात, ये 4 प्रकार के वर्ड हैं। लिखो वैकारिक वर्ड 5, वैकारिक वर्ड 5 प्रकार। कौन कौन से? एक ट्रिक लिखो, पहले लिखो सुनीता, सुनीता हरीश्याव, सा से लिखो शुक्ल, नी से लिखो नील, ता से लिखो ताम्र, हरी से लिखो हरित, और श्याव तो श्याव है ये, सुनीता हरीश्याव। ठीक है, उज्जवल सिंह, ठीक, नीलम भारती, साक्षी, सौम्या, श्वेता, समझ में आ गया? देखो अब लिखो सुश्रुत शारीर 2। सुश्रुत शारीर 2, लिखो वर्ण 4 प्रकार के। वर्ण 4 प्रकार के, देखो नंबर 1 गौर या अवदात, गौर या अवदात। लिखो जल महाभूत, केवल जल। लिखो नंबर 2 कृष्ण, पृथ्वी। ठीक है, गोरे जल में और कृष्ण पृथ्वी पर रहते हैं। गोरे कहां रहते हैं? जल में, और कृष्ण पृथ्वी पर रहते हैं। लिखो नंबर 3, लिखो गौर श्याम, ये पूछ चुका है क्वेश्चन, गौर श्याम। अब देखो गौर श्याम में जल तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आकाश ऐड कर दो। चौथा लिखो कृष्ण श्याम, पृथ्वी तो रहेगी रहेगी, प्लस आकाश ऐड कर दो। क्या रटने की जरूरत है? देखो 2 शब्द 2 महाभूत, 2 शब्द 2 महाभूत, गौर श्याम, कृष्ण श्याम, जल आकाश, जल आकाश। ठीक, लिखो अगली लाइन से, लिखो सुश्रुत में लिखो, लिखो वर्ण उत्पत्ति तेजो धातु से मानी है। वर्ण उत्पत्ति में कौन से महाभूत माना है? तेजो धातु, तेज धातु। और लिखो इसी में लिखो किंचित मत से, सुश्रुत संहिता में किंचित मत कुछ आचार्यों ने मत दिया अपना। देखो जिस वर्ण का आहार गर्भणी सेवन करती है,
जिस वर्ण का आहार गर्भड़ी सेवन करती है उसी वर्ण की संतान उत्पन्न। ठीक, लिखो, सुश्रुत में लिखो। लिखो, जब तेजो धातु दृष्टि में नहीं पहुंच पाता, जब तेजो धातु दृष्टि में नहीं पहुंचता तो बालक जन्म से अंधा होता है। जब तेजो धातु दृष्टि में नहीं पहुंच रहा है तो बालक कैसा हो जाता? जात्यांध, जन्म से अंधा। देखो, डलहड़, देखो, दृष्टि में तेज के पहुंचने का काल, दृष्टि में तेज के पहुंचने का काल, तेज धातु के पहुंचने का काल कौन बताएगा? देखो, फोर्थ, चौथा मास, गर्भ का चौथा मास कौन बताया है? गर्भ का चौथा मास, यही तरीका है, स्ट्राइक तुरंत करना चाहिए। गर्भ का चौथा मास लिखो, इसी में लिखो, जात्यांध, पूर्व जन्म कर्म की प्रधानता, पूर्व जन्म कर्म की प्रधानता। लिखो, इसी में और लिखो, लिखो, वात अनुगत, अगर तेज धातु वात अनुगत हो जाए तो हो जाता है विकृत अक्ष, आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। पित्त अनुगत अगर हो जाए तो पिंगाक्ष, पीली पीली आंखें, कपिल वर्ड की आंखें। श्लेष्म अनुगत या कफ अनुगत शुक्लाक्ष। रक्त अनुगत रक्ताक्ष। रक्ताक्ष। ठीक, लिखो, अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह। लिखो, शुक्र के वर्ड से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, शुक्र के वर्ड से गर्भ के वर्ण का निर्धारण। शुक्र के वर्ड से गर्भ के वर्ण का निर्धारण। लिखो, नंबर 1, घृत या मंडाभ या शुक्ल वर्ड का अगर शुक्र है तो संतान कैसी होगी? गौर वर्ड की होगी, जैसा घी है वैसा ही होगा। देखो, तेलाब तो कृष्ण वर्ड की संतान। मधुआब, मधु की आभा लिए हुए है तो श्याम वर्ण की संतान। ठीक, लिखो, हारीत,
हारी। लिखो दोषानुसार गर्भ का वर्ण 6 प्रकार का। गर्भ का वर्ण 6 प्रकार का। लिखो नंबर 1 वात। वात दोष है तो श्याम वर्ण होगा। पित्त दोष है तो गौर वर्ण होगा। कफ दोष है तो भी श्याम वर्ण होगा। लिखो पित्त रक्त, ऐसे लिखो वात रक्त, वात और रक्त लिखो कृष्ण वर्ण। लिखो पित्त रक्त, पिंगल, पी से पित्त पी से पिंगल। कफ रक्त लिखो श्याम, श्याम गौर श्याम, कृष्ण पिंगल श्याम। ठीक है, केपीएस। ठीक, ये बात हो गई। यहां तुम वो लिख रहे थे, क्या कहते हैं उसे, गर्भड़ी की मासानुमासिक तथ्य लिखाया है मैंने, वहां जगह है कहीं खाली थोड़ी बहुत है? अरे बोलो भाई, एक तो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट छूट गई है। हैं? अरे बोलो भाई। हैं? स्पेस है। स्पेस है तो लिखो एक दो चीजें। वहीं तो चीजें छूट गई वहीं देखो। काश्यप। देखो यदि गर्भड़ी स्त्री को कोई वातिक रोग हो, गर्भड़ी स्त्री को यदि कोई वातिक रोग हो, गर्भड़ी स्त्री को यदि कोई वातिक रोग हो, कौमा वातिक मूत्र ग्रह हो, वातिक रोग हो, वातिक मूत्र ग्रह हो, या सूल हो, या सूल हो, या सूल हो, तो लिखो डैश लगा के लिखो क्षीर, ऐसे लिखो एरंड पत्र चूड़, एरंड पत्र चूड़ विद क्षीर, क्षीर के साथ पान कराएंगे।
लिखो पंचम मास में, पांचवें मास में गड़बड़ी के। अगला लिखो, देखो अम्ल लवण द्रव युक्त आस्थापन, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिखा दिया था। अम्ल लवण द्रव युक्त आस्थापन, एक्चुअली जो क्वेश्चन आया था वही दिखा दिए हैं। अम्ल लवण द्रव युक्त आस्थापन। और लिखो मधुर द्रव्य की अनुवासन बस्ती, मधुर द्रव्यों की अनुवासन। देखो छठवें मास में, छठवें मास में गड़बड़ी को ग्रंथि रोग, पिड़का, शोथ और रोहिणी नाम की विद्रधि, रोहिणी विद्रधि लिखो होने पर लिखो दारुण चिकित्सा का निर्देश, दारुण चिकित्सा का निर्देश। इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो पांचवा है और सातवां भी आ रहा है। और देखो सातवें मास में बहुत इंपोर्टेंट, देखो पीन मास उपशमनम, पीन मास उपशमनम। पीन माने होता है स्थूल, अगर कोई मोटा मांस जो है बढ़ गया है, उभरा हुआ मांस है कोई, उसके उपशमन के लिए क्या करते हैं, देखो क्षार, क्षार कर्म, अग्नि कर्म, शस्त्र कर्म, तीनों, क्षार अग्नि शस्त्र। और लिखो भग्न अस्थि संश्लेषण, अगर हड्डी टूट जाए तो भी जोड़ा जा सकता है। मतलब सातवें मास में सब कुछ किया जा सकता है, ओवरऑल ये है। ठीक है, अब लिखो अगली हेडिंग डालो, लिखो गर्भ उत्पत्ति हेतु आवश्यक घटक। ये पहले ही लिखा देना चाहिए था लेकिन छूट गया। आवश्यक घटक देखो चरक, चरक। देखो शुद्ध शुक्र, शुद्ध शोणित, नॉर्मल कंसेप्ट है। शुद्ध शुक्र, शुद्ध शोणित, शुद्ध गर्भाशय, शुद्ध गर्भाशय, बस। देखो सुश्रुत, देखो ध्रुव चतुर्णाम सानिध्यात, ध्रुव चतुर्णाम सानिध्यात। देखो ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम, ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज, ये चार। ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज। ठीक, ऋतु से हो गया रजह काल का समय, क्षेत्र से हो गया गर्भाशय, अंबु से हो गया जो रस धातु होती है वो, और बीज से स्त्री पुरुष। लिखा है इसको डिटेल, बताओ तो लिखाएं। हैं?
बोलो। नहीं बोल रहे मतलब ठीक है। लिखो अगली लाइन से, लिखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, लिखो अष्टांग हृदय। ये क्वेश्चन बीएचयू पूछ चुका है, अष्टांग हृदय। लिखो गर्भाशय, गर्भाशय, मार्ग, कौमा मार्ग, मार्ग माने जो योनि नलिका है या फेलोपियन ट्यूब वगैरह उसका। लिखो रक्त, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है रक्त। ये रक्त का मतलब केवल आर्तव है, लेकिन इस लोग पूछ चुका है। रक्त, शुक्र, अनिल माने वायु, अनिल वायु, अपान वायु वो भी स्पेस। लिखो हृदय, हृदय से तात्पर्य है माता पिता दोनों की मानसिक स्थिति, हृदय। बस इतना लिख के छोड़। ठीक, लिखो अगली लाइन। लिखो सुस, ऐसे लिखो चरक, अगली लाइन से लिखो चरक। लिखो रजह श्राव के दिन से, रजह श्राव के दिन से 3 दिन ब्रह्मचारिणी रहकर, पुत्र उत्पत्ति की कंसेप्ट चल रहा है। 3 दिन ब्रह्मचारिणी रहकर रजह श्राव के दिन से 3 दिन ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्री और पुरुष सिर से स्नान कर, स्त्री और पुरुष सिर से स्नान कर, सिर से स्नान कर, शुक्ल वस्त्र धारण कर, शुक्ल वस्त्र धारण कर। लिखो पुत्र कामना की दृष्टि से योग मुद्राओं में, पुत्र प्राप्ति हेतु युग्म और पुत्री हेतु अयुग्म, दिनों में मैथुन में प्रवृत्त होना है। लिखो स्त्री उत्तान शयन कर मैथुन में प्रवृत्त, स्त्री उत्तान शयन कर मैथुन में प्रवृत्त। देखो सहवास समाप्त होने पर शीतल जल से स्नान, शीतल जल से स्नान। लिखो निब्ज, निब्ज माने अधोमुख, उत्तान शयन करके मैथुन में प्रवृत्त होना है, लेकिन अगर निब्ज स्थिति में मैथुन में प्रवृत्त हो रहे हैं तो लिखो वात प्रकोप। लिखो दक्षिण पार्श्व स्थिति में अगर हैं तो कफ प्रकोप, वाम पार्श्व स्थिति में तो पित्त प्रकोप, वाम पार्श्व स्थिति में लिखो पित्त प्रकोप, और रक्त शुक्र को विदग्ध कर देता है।
वाम पार्श्व में, रक्त शुक्र को विदग्ध कर देता है। रक्त शुक्र को विदग्ध कर देता है। ठीक, लिखो अगली लाइन से, देखो चरक में चलने दो, अभी चल रहा है। लिखो मैथुन से पूर्व लिखो, चरक काश्यप दोनों लिख लेना, चरक और काश्यप। मैथुन से पूर्व स्नेहन स्वेदन बमन विरेचन आस्थापन अनुवासन के उपरांत स्नेहन स्वेदन बमन विरेचन आस्थापन के उपरांत आस्थापन के उपरांत पुरुष को मधुर औषध से संस्कृत, पुरुष को मधुर औषध से संस्कृत पुरुष को मधुर औषध से संस्कृत क्षीर सर्पी पान, क्षीर सर्पी पान क्षीर सर्पी पान क्षीर सर्पी पान लिखो स्त्री को, एक्चुअली शुक्र सोम में होता है तो सोम में चीजें दे रहे हैं। स्त्री को तेल और मांस माने उड़द, तेल और मांस, तेल और मांस मीन्स उड़द सेवन। ठीक, तेल और मांस। देखो सुश्रुत और संग्रह, देखो अपराह्न में पुरुष, अपराह्न में पुरुष जो 1 मास तक ब्रह्मचारी रहा हो, जो 1 मास तक ब्रह्मचारी रहा हो, घृत से स्निग्ध कर, घृत से स्निग्ध कर घृत से स्निग्ध कर क्षीर सर्पी के साथ क्षीर सर्पी के साथ साली ओदन का सेवन, साली ओदन का सेवन साली ओदन का सेवन देखो स्त्री तेल से स्निग्ध कर
तेल और मांस, उड़द का सेवन, तेल और उड़द का सेवन, मांस का सेवन। तेल और मांस, उड़द का सेवन। ठीक है, देखो तो मेन चीजें मैं लिखाते रहा हूं तुम्हें ना, इधर उधर चीजें होंगी तो गड़बड़ आएगा। हेडिंग डालो पुंसवन कर्म, पुंसवन कर्म। लिखो पुंसवन कर्म, लिखो लिखो चरक। पुंसवन कर्म का मतलब होता है इच्छा अनुसार पुत्र या पुत्री संतान प्राप्ति के लिए जो कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, पुंसवन कर्म कहते हैं। ठीक, लिखो लिखो चरक, लिखो चरक। लिखो प्राग व्यक्ति भावात, प्राग व्यक्ति भावात। क्या मतलब है प्राग व्यक्ति भावात का? मैंने व्यक्ति भाव, गर्भ के व्यक्ति भाव माने लिंग जो है, गर्भ में सेक्स डिटर्मिनेशन होने से पहले ये कर्म किया जाता है। ठीक है, देखो देखो चक्रपाणी, इस पर टीका की चक्रपाणी। चक्रपाणी लिखो व्यक्त भाव के पूर्व का काल, व्यक्त भाव के पूर्व का काल द्वितीय मास तक माना है, सेकंड मास। तक माना है। अर्थात पुंसवन कर्म का दूसरे मास तक विधान है चक्रपाणी के अकॉर्डिंग। ठीक, देखो सुश्रुत, सुश्रुत ने क्या कहा, लिखो लब्ध गर्भाया, लब्ध गर्भाया। ये बीएचयू वाले पूछ चुके हैं क्वेश्चन। डलहड़ ने इस पर टीका की, और क्या टीका करते हुए कहते हैं डलहड़, लिखो तीन प्रयोजन बताए। लिखो पुंसवन कर्म के तीन प्रयोजन।
पुंसवन कर्म के 3 प्रयोजन। कौन कौन से प्रयोजन बताइए। नंबर 1, देखो गर्भ उपलब्धि से पूर्व गर्भ ग्रहण हेतु गर्भ उपलब्धि से पूर्व गर्भ ग्रहण हेतु। नंबर 2, लिखो लब्ध गर्भा होने पर लब्ध गर्भा होने पर गर्भ के स्थापन हेतु गर्भ स्थापना हेतु। इसमें बाबा रामदेव फंसे थे, वो बालकृष्ण जी महाराज बहुत तगड़ा फंसे थे। ठीक। नंबर 3 लिखो, लिखो 3 मास का गर्भ होने से पूर्व, यही इंपोर्टेंट लग जाता है। 3 मास का, इन्होंने बोल दिया 3 मास, 3 मास का गर्भ होने के पूर्व पुत्र उत्पत्ति हेतु, ये 3 मास अंडरलाइन, 3 मास का गर्भ, 3 मास के पूर्व। देखो अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह ने क्या किया, चरक और सुश्रुत दोनों को मिला दिया। देखो लब्ध गर्भा और प्राग व्यक्ति भावात दोनों बोल दिए। लब्ध गर्भा और प्राग व्यक्ति भावात, बोलेगा स्त्री को लब्ध गर्भा जानकर व्यक्ति भाव होने के पूर्व और पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में। इस पे एक बार यूपीएससी वालों ने क्वेश्चन पूछ लिया, प्राग व्यक्ति भावात। क्या क्वेश्चन पूछा कि 2 महीने तक का समय, वही चरक वाला चक्रपाणी वाला जाएगा, 2 महीने तक चरक के समान, बात एक ही है। देखो इसी में किंचित मत से अष्टांग संग्रह में कुछ आचार्य बैठे थे, बैठे बैठे क्या करें, कुछ मत देते हैं, मत हमारे काम का है तो देखते हैं। देखो किंचित मत से नंबर 1, देखो पुंसवन प्रयोग 12 दिन तक करना चाहिए। पुंसवन प्रयोग 12 दिन तक करना चाहिए। नंबर 2, ठीक। नंबर 2 में बोला, देखो इन 12 दिनों में भी युग्म दिनों में करना चाहिए। इन 12 दिनों में भी युग्म दिनों में। नंबर 3, लिखो इन 12 दिनों में प्रतिदिन पुंसवन कर्म करना चाहिए। अब देखो ये बढ़िया रिसर्च का टॉपिक है, आपको पुंसवन कर्म ले लीजिए टॉपिक, पीजी गायनी से करना हो और 3 टॉपिक ले लो, 3 बना लो ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। एक ग्रुप को 12 दिन तक दो, कभी भी दे सकते हो, एक को युग्म दिनों में दो, एक को डेली दो। ठीक। लिखो अगली लाइन से, लिखो अष्टांग संग्रह टीकाकार इंदु, टीकाकार इंदु बैठे हुए थे और उन्होंने और कुछ टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की, देखो पुंसवन कर्म केवल प्रथम दिन, उन्होंने एक विकल्प और दिया चौथा, पुंसवन कर्म केवल प्रथम दिन। नंबर 1,
नंबर 2 युग्म दिनों में। नंबर 3 प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन। नंबर चौथा 12 दिनों के युग्म दिन। बात एक ही है वो दूसरे वाले के समान। 12 दिनों के युग्म दिनों में। ये युग्म दिन टाइम पीरियड ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा होगा। ठीक है। और ये सब व्यक्तावस्था के पूर्व करना है। लिखो अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय। लिखो पूर्व व्यक्ति प्रयोजित। पूर्व व्यक्ति प्रयोजित। इस संग्रह हृदय दोनों का ही कंसेप्ट है, पूर्व व्यक्ति प्रयोजित। माने गर्भ के लक्षण व्यक्त होने के पूर्व करना चाहिए। इनका एक मत इंपोर्टेंट है, लिखो लिखो बलवान पुंसवन कर्म देव को भी परिवर्तित कर देता है। बलवान पुंसवन कर्म देव को भी परिवर्तित कर देता है। लिखो अगली लाइन से, लिखो अरुणदत्त। अरुणदत्त का इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। अरुणदत्त का इंपोर्टेंट कंसेप्ट ये ऐसे भी इंपोर्टेंट है, ये पुंसवन कर्म पे भी अप्लाई होता है और जीवन में भी अप्लाई होता है। इतना बढ़िया कंसेप्ट है, जीवन पे भी इसे अप्लाई करोगे तो बहुत फिट बैठता है। देखो देखो जिस प्रकार बलवान पुंसवन कर्म देव को परिवर्तित कर देता है, जिस प्रकार बलवान पुंसवन कर्म देव को परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार बलवान देव पुंसवन कर्म को निष्फल कर देता है। आपने मान लो किसी का पुंसवन कर्म कराया और संतान उत्पत्ति, पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हो गई, तो अरुणदत्त का श्लोक चुपचाप समझा दो, क्योंकि भैया देखो अरुणदत्त है, राजौरिया नहीं है, वो बात अलग है। उन्होंने ऐसा कहा है। देखो अतः सम्यक पुंसवन कर्म की सफलता, सम्यक पुंसवन कर्म की सफलता प्राकृत कर्म के हीन बलत्व या प्रबलत्व पर निर्धारित होती है। हीन बलत्व या प्रबलत्व पर निर्धारित होती है। ये क्वेश्चन पूछ चुका अरुणदत्त का। अब लिखो पुंसवन विधि। पुंसवन विधि। पुंसवन विधि क्या छूट गया अंकित कुमार राज? जोर से बोलो यार। हैं? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, टाइप कर दो। क्या छूट गया बताओ। नहीं बताओगे?
मत करो। देखो मैं पहले इसको शॉर्ट में थोड़ा लिखा रहा हूं फिर डिटेल थोड़ा सा करेंगे इसको ना। देखो पुंसवन विधि, पहले इसको समझो। ये मैंने तुम्हें 3 कंसेप्ट लिखाए। बाघवट का 1 मास माना जाता है नॉर्मली, ऐसा मानते हैं 1 मास। ठीक है, बाघवट ऐसे याद कर लो, ऐसे याद करो BCD, ABCD होता है ना, इसको बी से याद कर लो। ABCD बाघवट 1, 2 और 3, बाघवट, चक्रपाणी और डलहड़, ABCD। ठीक, बाघवट, चक्रपाणी, डलहड़, BCD से याद करो 1 2 3। लिखो आगे पुंसवन विधि। पुंसवन विधि, चलो डिटेल लिखी, लिखो हुआ देखा जाए। देखो चरक, चरक लिखो गौशाला में उत्पन्न, गौशाला में उत्पन्न, वट वृक्ष के 2 शुंग को, वट वृक्ष के 2 शुंग, 2 कली ले लेनी है उसकी, 2 शुंग या 2 धान्यमाश, 2 शुंग ले लो या 2 धान्यमाश या 2 गौर ससर्प। ठीक, यहां इन्होंने 2 शुंग माना है, वहीं की लिख लो ब्रैकेट में बाघवट 8 वट शुंग, 8 वट शुंग। तो गौशाला में उत्पन्न वट वृक्ष के 2 शुंग ले लिए या 2 धान्यमास ले लिए गए या 2 गौर सर्प ले लिए गए। ठीक, और उसमें भी कोई शाखा मानी जाती है। शाखा कौन सी मानी जाती है? उत्तर या पूर्व वाली शाखा के वट वृक्ष, ऐसा वट वृक्ष जिसकी उत्तर या पूर्व वाली शाखा, पूर्व शाखा के 2 वट शुंग लेते हैं। करना क्या है इनका, लिखो, लिखो नंबर 1, लिखो दही के साथ पीसकर, दही के साथ पीसकर पुष्य नक्षत्र में पान, पुष्य नक्षत्र में पान। ठीक, देखो इसी प्रकार नंबर पहला वटशुंग का कंसेप्ट हो गया। नंबर 2 लिखो, लिखो जीवक ऋषवक अपामार्ग, नंबर 1 हो गया ये। नंबर 2 लिखो जीवक ऋषवक अपामार्ग सहचर द्रव्यों का कल्क दूध में मिलाकर पुष्य नक्षत्र में पान, दूध में मिलाकर पुष्य नक्षत्र में पान। पुष्य नक्षत्र में पान। नंबर 3 लिखो, लिखो कुड़य कीट, कुड़य कीट या मत्स्य को, मछली को 1 अंजलि जल में डालकर, 1 अंजलि जल में डालकर पुष्य नक्षत्र में पान। नंबर 4 लिखो स्वर्ण ऑब्लिक रजत ऑब्लिक लोह जैसी श्रद्धा हो तुम्हारी, जैसा पैसा हो, जैसा पेशेंट हो। बढ़िया पेशेंट है, मर्सिडीज से उतर रहा है, ठीक है, बढ़िया गाड़ी से आ रहा है,
तो उसको बोलो भैया सोने की प्रतिमा बना के दो, तभी हो पाएगा। ठीक, या तुम बना के दे दो, सोने का पानी चढ़ा दो, ठीक है, रजत का तो काम कर ही देगा। अरुंधत वाला छूट गया तुम्हारा। अरुंधत का कंसेप्ट है, जिस प्रकार बलवान पुंसवन कर्म देव को पराजित कर देता है, उसी प्रकार बलवान देव कर्म भी पुंसवन को पराजित कर देता है, निष्फल कर देता है। अतः प्राकृत वर्ग के कर्म के हीन बलत्व और प्रबलत्व के आधार पर पुंसवन आधारित है। लिखो, स्वर्ण या रजत या लोह की अणु प्रमाण, बहुत बड़ी प्रतिमा नहीं बनानी है, छोटी सी अणु प्रमाण की प्रतिमा बनवानी नहीं है, उसी में चांप देना, उसी से निकलेगा तुम्हारा क्लिनिक का खर्चा। अणु प्रमाण अग्निवर्ण, अणु प्रमाण की पुरुषाकार प्रतिमा, पुरुष आकार की, इसको अग्नि में तपा लेंगे, अग्नि में तपाकर, देखो 1 अंजलि जल में डालकर पान, 1 अंजलि जल में डालकर पान, 1 अंजलि देखो दधी या जल, जल या दधी, उसमें बुझा लेंगे उसको। इसका पान करना है। और लिखो, देखो पुष्य नक्षत्र में अगला पॉइंट लिखो, लिखो पुष्य नक्षत्र में साली चावल के आटे को जल में पकाने से, साली चावल के आटे को जल में पकाने से उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा को सूंघना चाहिए, ये गृह योग है, उत्पन्न ऊष्मा को सूंघना चाहिए। और लिखो इसी आटे के जल का, यही जो आटा है इसका जल जो है, देखो दक्षिण नासापुट में नश्य, दक्षिण नासापुट में नश्य, अब लिखो सुश्रुत, सुश्रुत लिखो लब्ध गर्भा होने पर, लब्ध गर्भा होने पर लिखो लक्ष्मणा, एक ट्रिक लिख लो, लव विश, ये लिखो लव विश, लक्ष्मणा वटसुंग विश्वदेवा सहदेवा, विश्वदेवा सहदेवा को क्षीर के साथ पीसकर, दूध में पीसकर देखो पुत्र की इच्छा होने पर, पुत्र की इच्छा होने पर लिखो 3 या 4 बूंद, 3 या 4 ड्रॉप, देखो दक्षिण नासापुट में नश्य योग है, नस लेना है इसका, देखो बागवट दोनों, अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय दोनों, लिखो श्वेत बृहति मूल, श्वेत बृहति मूल
को क्षीर के साथ पीस कर, ये एनआईए वाले पूछ चुके हैं क्वेश्चन, को क्षीर के साथ पीस कर, देखो पुत्र की इच्छा तो दक्षिण नासापुट और पुत्री की इच्छा तो वाम नासापुट में स्वयं आसिंचन करे, स्वयं लेना है, वैद्य नहीं डालेगा, स्वयं नस लेना है। ठीक, स्वयं लेना है। ठीक है, लिखो अगली लाइन से, लिखो 8 वट सुंग, 8 वट सुंग कौमा गौरदंड अपामार्ग, एक नाम है पूरा 8 वट सुंग, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन, 8 वट सुंग, बीएचयू एनआईए सब जगह, कौमा गौरदंड अपामार्ग, गौरदंड अपामार्ग जीवक ऋषवक सैरेयक आदि का प्रयोग। यहाँ 8 की संख्या जो आई है वो प्रभाव की अचिंत्यता के कारण आई है, वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछ सकता है कभी भी, प्रभाव की अचिंत्यता का उल्लेख करता है ये 8 वर्ष, क्या है पता नहीं। देखो भाव प्रकाश, भाव प्रकाश, देखो पुत्र मंजरी की मूल एवं विष्णु क्रांता की मूल, पुत्र मंजरी की मूल एवं विष्णु क्रांता की मूल, कौमा ईश्वर लिंगी के साथ, पुष्प मंजरी की मूल और विष्णु क्रांता की मूल को, ऐसे लिखो, को ईश्वर लिंगी के साथ, ईश्वर लिंगी के साथ गर्भावस्था में 8 दिन, ये पीएससी पे वाले पूछ चुके हैं, 8 दिन, ईश्वर लिंगी अनुपान हो गया, गर्भावस्था में 8 दिन, ये 8 दिन पीएससी वाले पूछ चुके हैं, पीने से पुत्र उत्पन्न, अनुपान इंपोर्टेंट है ईश्वर लिंगी, तो याद रखो ईश्वर विष्णु का पुत्र मंजरी है, ईश्वर विष्णु का पुत्र कौन है? मंजरी, मंजरी द्विवेदी तो मुझे लग रहा है गायनी की बुक भी लिखी है शायद उन्होंने, गायनी की बुक है शायद इनकी, मंजरी द्विवेदी। लिखो, लिखो भाव प्रकाश योग रत्नाकर, दोनों, नंबर 1 लिखो, लिखो एक पलाश पत्र को दूध के साथ पीसकर पान, एक पलाश पत्र, बहुत मिल जाता है पलाश पत्र, को दूध के साथ पीसकर पान, देखो नंबर 2, देखो सूकर सिंबी मूल, सूकर सिंबी मूल जो सूकरों को बहुत प्रिय होता है, कपित्त कहते हैं, कपित्त नहीं है तो सूकर सिंबी अलग होता है, सूकर सिंबी मूल या भवलिंगी,
भवलिंगी या ईश्वरलिंगी बात एक ही है। भवलिंगी के बीजों को पीसकर दूध के साथ पान करने से निश्चित पुत्र उत्पन्न होता है। निश्चित पुत्र उत्पन्न होता है। लिख लिया? कुछ छूट उठ तो नहीं रहा है? उज्जवल नोट डाल के लिखो। लिखो लक्ष्मणा। लिखो लक्ष्मणा पुत्र जननी। वस्त्र गंध आकृति भवेत। वस्त्र गंध आकृति भवेत। लिखो चरक सूत्र 25 का एक कंसेप्ट लिखो। देखो 100 मनुष्य अच्छा अगर मन है, गर्भ धारणा नाम। आजकल जो गर्भ धारण की समस्या आ रही है महिला पुरुषों में, इसी वजह से आ रही है। इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि बिल्कुल मन ठीक रहता ही नहीं आदमी का। देखो दौर मनुष्य, अवृष्याणाम। लो हो गया अवृष्याणाम। मन अच्छा नहीं है तो अवृष्य हो गया। और अनायुष्याणाम, आयु भी ठीक नहीं होती। अनायुष्याणाम। देखो परदार अभिगमन। परदार अभिगमन अनायुष्याणाम। अनायुष्याणाम। एक और चीज लिखो, हेडिंग डालो, उत्तम संतान हेतु, यानी गौर वर्ड की संतान हेतु। लिखो यव मंथ को, यव मंथ को, श्वेत यव मंथ को, श्वेत यव मंथ को मधु सर्पी मिलाकर, मधु सर्पी मिलाकर श्वेत गौ के दूध में आलोड़ित कर, श्वेत गौ क्षीर में आलोड़ित कर चांदी या कांस्य पात्र में, चांदी या कांस्य पात्र में चांदी या कांस्य पात्र में 7 दिन तक प्रातः और सायकाल पान, प्रातः और सायकाल पान। और लिखो लिखो ऋत्विक ग्रह, ऋत्विक ग्रह बनाना है प्राग उत्तर दिशा में, पूर्व और उत्तर। लिखो यजमान यदि ब्राह्मण हो, यज्ञ होता है एक,
लिखो ऋत्विक वेदी के पश्चिम दिशा में, ऋत्विक वेदी के पश्चिम दिशा में श्वेत बैल के चर्म आसन पर बैठे, श्वेत बैल के चर्म आसन पर, चर्म आसन पर बैठे। श्वेत बैल के चर्म आसन पर बैठे। ठीक, लिखो क्षत्रिय, अगर यजमान है तो लिखो व्याघ्र चर्म। बोलो भैया मार के लाओ चीता, क्षत्रिय मार पाएगा, चीता कौन मारेगा। ठीक, लिखो वैश्य, लिखो मृग चर्म या वस्त चर्म या रौरव चर्म। ठीक, लिखो अग्नि जो जलाएंगे वो किसकी जलाएंगे। लिखो पलाश, इंगुदी, उदुम्बर, मधुक। यज्ञ में अग्नि जो जलेगी पलाश, इंगुदी, उदुम्बर और मधुक की अग्नि। देखो अग्नि के दक्षिण भाग में ब्राह्मण बैठेगा, दक्षिण भाग में ब्राह्मण बैठेगा, पश्चिम में तो बैठा दिया आदमी को। देखो स्त्री और पति पश्चिम में, स्त्री पुरुष पश्चिम वेस्ट में बैठा दिया जाएगा। ठीक, अब अगली हेडिंग डाल लो, दो हृदय। दो हृदय, दो हृदय मानना लिखाएंगे। ठीक है, आपूर्ति करने पर क्या होता है, नहीं करने पर क्या होता है, वो गर्भ उपघात गर्भाप, ध्यान बता देना मुझे ध्यान से। ठीक है, इसके बाद अब शुरू हो जाएगा अभी गर्भ के जो लिंग वगैरह पर लिखाना है कि कैसा होता है, नपुंसक वगैरह वो सब। ठीक है, चलो पेपर बन गया है, जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना। ठीक है, पेपर डाल देंगे, पेपर सॉल्व कर देना। लगभग जहां तक पढ़ा दिया आज वाला तो नहीं डाला है, लगभग चीजें डाल दी हैं। ठीक है।